केक हो गया, ड्रेस हो गई, शूज भी हो गए। अब मम्मा 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 मम्मा, आपको याद है ना कल दर्शिका का बर्थडे है, भूल तो नहीं गई हो ना मम्मा? इस बार हम क्या करने वाले हैं मम्मा दर्शिका की बर्थडे पर? हाँ याद है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो कितना सारा सामान लिख लिया है मैंने। केक लिख लिया है, ड्रेस लिख ली है। मम्मा मुझे भी दिखाओ ना आपने क्या क्या लिखा है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। ये देखो दर्शिका, मैंने यहाँ पर केक लिख लिया है, ड्रेस लिख ली है, और पार्टी भी लिख ली है, और शूज भी लिख लिए। और कुछ रह गया है क्या? और मम्मा गिफ्ट तो आपने लिखा ही नहीं है। अरे हाँ, गिफ्ट तो रह ही गया, पर गिफ्ट में हम उसे क्या दें? मम्मा कार दिला दो। क्या? कार? कार के लिए अभी वो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो ले लेगी। तो फिर मम्मा दर्शिका से ही पूछ लो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, उसी से पूछ लेते हैं उसे क्या चाहिए। दर्शिका, ओ दर्शिका, जरा इधर आना, इधर आओ जरा। हाँ मम्मा। दर्शिका, कल तुम्हारा बर्थडे है तो हम तुम्हारी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। हमने बाकी सब कुछ लिख लिया, जैसे कि केक लिख लिया, ड्रेस लिख ली, शूज लिख लिए, पार्टी भी लिख ली है। बस हमें तुम्हारा गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा, अब तुम हमें गिफ्ट बता दो। ठीक है मम्मा। बस दर्शिका, हमें तुम्हारा गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा, अब तुम ही बता दो क्या चाहिए। मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ मम्मा दर्शिका सही बोल रही है मम्मा, हमारा टैब बिल्कुल खराब हो गया और बहुत पुराना भी, प्लीज मोबाइल दिला दो। वो देखो, वो पर्स रखा है ना मेरा टेबल पर, जाओ उसे उठा लो और उसमें से पैसे ले लो, ठीक है? इसमें तो सिर्फ 100 रुपीज है। बस मम्मा 100 रुपीज। हाँ, तो मोबाइल कितने का आ रहा है? 1000? नो मम्मा। तो 2000? नो मम्मा। 5000? नो 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 मम्मा। तो फिर कितने का आ रहा है मोबाइल? 15,000। 15,000? ना बाबा ना, मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे। वैसे ही तुम्हारी पार्टियों में इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और तुम्हें मोबाइल भी चाहिए। महीने का अंत आते आते कुछ भी नहीं बचता है, और तुम लोगों के खर्चे की कमी नहीं हो रहे हैं। मोबाइल और चाहिए, नहीं दिला सकती मैं तुम्हें मोबाइल शुबाइल, समझे? जाओ जाके अपना काम करो दोनों की दोनों। मम्मा देखो मिस्टी, अगर मोबाइल के बारे में बात करने आई हो तो नहीं करना मुझे कोई बात। अरे सुनो ना मम्मा, एक बार बात तो सुनो। मम्मा दर्शिका बहुत उदास बैठी है, आपको अच्छा लगेगा बर्थडे के दिन वो इतनी उदास रहेगी? मम्मा एक बार कोशिश तो कर सकती हो ना मोबाइल दिलाने की? नहीं दिला सकती, जब तुम दोनों को मैंने एक बार मना कर दिया तो क्यों बार बार जिद कर रही हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूँगी, ठीक है? चलो अब जाओ। मम्मा प्लीज दर्शिका से एक बार बात तो कर सकती हो ना? हाँ, मैं दर्शिका से बात कर लूंगी, ठीक है? उसे मना लूंगी, अब तुम जाओ। दर्शिका बेटा, बड़ी हो गई हो ना, तो फिर बेटा आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मैं आपको मोबाइल नहीं दिला सकती? घर खर्च के बाद में इतने सारे पैसे नहीं बचते हैं कि मैं आपको 15,000 का मोबाइल दिला दूं। वैसे ही आपकी पार्टी में इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पार्टी करनी है या नहीं? हाँ करनी है मम्मा। और आपको मोबाइल भी चाहिए, तो फिर आपको पैसे कमाने होंगे। और मैं तो बहुत छोटी हूँ। हाँ, ये बात तो सही है कि आप छोटी हो, लेकिन आप पैसे कमा नहीं सकती तो क्या हुआ? आप पैसे बचा तो सकती हो ना? हाँ पर कैसे मम्मा? आओ दर्शिका, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पैसे बचा सकती हो। देखो दर्शिका, आपके बर्थडे में पैसे जो खर्च हो रहे हैं, केक के 1000 रुपए, ड्रेस के
2000 रुपए, पार्टी के 3000 रुपए, 2000 हम ड्रेस के यहाँ लिख देते हैं और पार्टी के काट कर हम यहाँ लिख देते हैं और शूज के भी काट कर हम यहाँ लिख देते हैं। अब बचा गिफ्ट, तो गिफ्ट को मैंने सोचा था कि आपको 2000 तक का गिफ्ट में दिलाऊंगी, तो इसे भी काट कर हम यहाँ लिख देते हैं और इन सब का जो टोटल होगा वो होगा, चलो आओ दर्शिका हम इनका टोटल करते हैं। तो इनका जो टोटल होगा वो लगभग 8700 रुपए। तो दर्शिका अगर आप पार्टी नहीं करोगी तो 8700 रुपए तो आपके पास हो जाएंगे और इनके अलावा जो 6300 रुपए आपको कम पड़ेंगे वो आपको कमाने होंगे। तो दर्शिका आप तैयार हो इसके लिए? हाँ मम्मा, मुझे मोबाइल चाहिए इसलिए मैं अपनी पार्टी छोड़ रही हूँ। अब मिस्टी से पूछ लेते हैं कि क्या वो मेरी मदद करेगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो मिस्टी के पास चलते हैं। मिस्टी, दर्शिका का मोबाइल पक्का हो गया। ये हमारा न्यू मोबाइल आएगा। दर्शिका हमारा न्यू मोबाइल आएगा। दर्शिका ने अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी है ना दर्शिका? हाँ, क्या तूने पार्टी कैंसिल कर दी? अब पार्टी नहीं होगी। मिस्टी, दर्शिका को पार्टी छोड़ने के बाद भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या तुम उसकी मदद करोगी? हाँ कर दूंगी, लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बताती हूँ मिस्टी, दर्शिका के पास टोटल पार्टी को कैंसिल करने के बाद 7300 रुपए है ना दर्शिका? तो अब तुम्हें चाहिए 6700 रुपए। तो अब तुम सोचो कि और क्या छोड़ सकती हो? मम्मा, वाटर पार्क। वाटर पार्क? नहीं 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 दर्शिका, मैं तो वाटर पार्क जाऊंगी। मुझे वाटर पार्क जाना है, जाना है, जाना है। अब ये तुम दोनों डिसाइड करो। मोबाइल तो मैं हम दोनों के लिए ही मांग रही हूँ ना, प्लीज मान जा। प्लीज तू जो बोलेगी वो मैं करूँगी, प्लीज मान जा। चल ठीक है, मैं तेरे लिए मान जाती हूँ। वाटर पार्क कैंसिल। तो चलो भाई, मिस्टी भी मान गई। तो वाटर पार्क के हम 4 लोगों के पैसे होते हैं 1000 मतलब 400, ठीक है? तो ये 4000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए एंड अब तुम्हें जरूरत है यहाँ पे लगभग 2500 रुपए। हाँ, तो अभी भी लगभग 2500 रुपए चाहिए। बताओ अब क्या करोगे? मम्मा, हमारी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? ओके, तो कितने टाइम की छोड़ोगे पॉकेट मनी? पॉकेट मनी 5 मंथ। पक्का 5? नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं मम्मा, 1 ईयर। पूरे साल की पॉकेट मनी छोड़ दोगी? वेरी गुड। दर्शिका पूरे साल की पॉकेट मनी छोड़ देगी, एक भी महीने की अपने पास नहीं रखेगी, देख ले। तो 1 मंथ की पॉकेट मनी मतलब 150, मतलब कि 1500। तो ठीक है, 1500 और लिख दिए। ये लो, अब तुम्हें अभी भी 1500 की जरूरत है। मुझे लगता है अब तो दर्शिका और मिस्टी मोबाइल लेकर ही मानेंगी, है ना? और बताओ और क्या छोड़ोगे? मम्मा, हमारा जंक फूड। ओके, जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर एंड ऑल, है ना? देख दर्शिका, तुझे छोड़ना है तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने से मैं भी कुछ नहीं दूंगी। तो पूरे महीने का जंक फूड आपका लगभग हो जाता है 2000 रुपए का। तो हम यहाँ 2000 और लिख देते हैं, है ना? और अब आपका टोटल अमाउंट हो जाता है लगभग 15,000 to 16,000 एंड अब आप मोबाइल ले सकती हो। तो लो भाई दर्शिका, तुम दोनों के पैसे तो हो गए इकट्ठे, अब तुम दोनों आराम से मोबाइल ले सकते हो। मम्मा, अब तो आपको दर्शिका को मोबाइल दिलाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने मोबाइल के लिए बहुत कुर्बानी दी है, सब कुछ ही छोड़ दिया, सब कुछ। ये लो दर्शिका, तुम्हारे मोबाइल के पैसे जो तुमने सेविंग की है वो। अब तुम पूरी साल मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगी, ना ही कोई जंक फूड, ना ही घूमना, कुछ भी नहीं, ठीक है? यहाँ तक कि पॉकेट मनी के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब चले मोबाइल लेने, चलो। बाय दर्शिका, अच्छा मोबाइल लेकर आना, हम दोनों गेम खेलेंगे। हाँ हाँ, अच्छा मोबाइल लाऊंगी। चलो मम्मा। रुको मम्मा। हाँ दर्शिका, क्या हुआ? मम्मा, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, इस मोबाइल की वजह से हम दोनों की सारी चीजें छूट जाएंगी। दर्शिका, मैं भी तुम्हें इतनी देर से यही समझाना चाह रही थी कि मोबाइल की वजह से तुम सब कुछ छोड़ दोगी, खेलना कूदना सब कुछ, ठीक है? अब चलो।
इतने जल्दी क्यों आ गए? क्योंकि मिस्टी फाइनली दर्शिका को समझ आ गया कि मोबाइल की जिद करना ठीक नहीं है। मोबाइल की वजह से उसका सब कुछ छूट जाएगा, है ना दर्शिका? हाँ दर्शिका, और मोबाइल में तो केवल हम दोनों ही खेल सकते हैं, जबकि वाटर पार्क में मैं, पापा, तू, हम सब मस्ती कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। हाँ मिस्टी, मुझे समझ में आ गया कि मोबाइल लेने से मेरी आंखें भी खराब हो जाएंगी और मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, बहुत सारे नुकसान हैं इसके। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? तो मेरे कहने का मतलब है कि मोबाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मोबाइल के लिए कभी भी जिद ना किया करें, मोबाइल से आंखें खराब हो जाती हैं। दोस्तों, मुझे तो ये बात समझ में आ गई। जितने जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए, आपके लिए भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, एक वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो